मैंने जब वो इंटरव्यू उनसे किया तो उनकी हालत एक पार्टी करके आ रहे थे, उस समय तो उन्होंने एडमिट नहीं किया था। आज है हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट ऑन अ वेरी स्पेशल एपिसोड। वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज फॉर क्रेक्स, एक ऐसी सीरीज जो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत से लेके अब तक यानी कि इतने सालों की जर्नी को कवर करेगी। वी हैव समवन जिन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप से लेके हर एक इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूर्नामेंट को कवर किया है। Someone with so much caliber that after such a lengthy career वो अब बन चुके हैं fan favorite reporter. In fact वो है fans reporter. So welcome Vimal Kumar. Thank you Welcome so much, sir. Krishna. It's so lovely to have you here. You have seen IPL being incepted as a baby. So what was it? IPL का idea आया कहाँ से? कैसे डिसाइड हुआ कि ओके इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट होने वाला है एंड दिस इज हाउ द टूर्नामेंट इज गोना गो? देखिए आईपीएल का अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो जो एक बेसिक पब्लिक डोमेन में भी ये स्टोरी वेल डॉक्यूमेंटेड है कि ललित मोदी इसको लेकर आना चाहते थे, डिफरेंट सिटीज़ के कॉन्सेप्ट को बहुत सारे लोगों ने शुरू में उनके इम्पोर्टेंस नहीं दी, बट ही वॉज कन्विंस विद दैट आइडिया कि भाई ये है, चूँकि यूएस में उन्होंने देखा हुआ था, यूएस में जो बास्केटबॉल और एनबीए सारी लीग्स होती है, उनको लगता था क्रिकेट में, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं थी, इंडिया खेलती, तो उन्हें पता था कि भाई इंडिया की जो एपेटाइट है उस समय तक ऑलरेडी लिबरलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। आप देखो इंडियन टीम सिंगापुर में जाके क्रिकेट खेल रही है, कोलालमपुर में क्रिकेट खेल रही है, टोरंटो में जाके क्रिकेट खेल रही है। सो बेसिकली एवरीथिंग वाज सेंटर्ड अराउंड इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट जहाँ जाती थी उसके राइट्स धीरे धीरे महंगे होने शुरू हो गए। ग्लोबलाइज जगमोहन डालमिया उस स्टार्ट किया था उन्होंने, बीसीसीआई के उस समय चीफ थे। ललित मोदी जिस समय आए तो सबसे अच्छी चीज़ थी, ललित मोदी जिस समय थे बोर्ड में जब आए, दूसरा ग्रुप जब आया था, शरद पवार जब जीत कर आए जगमोहन डालमिया, तो शरद पवार ने उनको एक स्पेशल ब्रांच दिया कि भाई ठीक है, एक बंदा है जो भी मैवरिक कह लीजिए, वॉटेवर कह लीजिए, उनको ये दिया कि भाई ठीक है आप एक प्रोडक्ट बनाइए, उनको पूरी आज़ादी दी गई थी। और आई रिमेंबर जयपुर में उस दौर में हम लोग जाते थे क्योंकि ललित मोदी यूज्ड टू बी द लाइक चीफ ऑफ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। तो उस समय उस चीज़ को वो बेचना जिसको कहते हैं ना सेल, तो वो जब भी हम लोग जयपुर में मैच के लिए जाते थे तो वो ही विल टॉक टू अस कि भाई वो इंटरव्यूज़ देंगे, बताएंगे कि भाई ये आइडिया ऐसे और हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते थे कि हम लोग लगता था यार हमें भी समझ में नहीं आता था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट आई रिमेंबर कि चीज़ें बदलनी शुरू हुई, स्पेशली T20 क्रिकेट आने लगी थी और 2007 में ऑब्वियसली इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गई, तब तो फासन हो गया था। लेकिन मुझे याद है दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पर, और मैं जिस चैनल में था, CNN न्यूज़ 18 और IBN 7 ये हमारा चैनल था, मैं गया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबराय में, दिल्ली के ओबराय में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और वहाँ पर ऐलान किया गया था कि भाई IPL लॉन्च हो रहा है कुछ समय बाद और खिलाड़ी होंगे डिफरेंट सिटीज़ के, आइकॉन होंगे। और शेन वॉन का मुझे अभी भी याद है, दिल्ली के उस होटल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शेन वॉन आए थे और शेन वॉन ने कहा, चूंकि शेन वॉन जस्ट रिटायर हुए थे, तो बड़ी उनकी चीज़ थी कि शेन वॉन रिटायर होने के बाद ये इस टूर्नामेंट में खेलेंगे। तो हमें लगा कि भाई बहुत सारी इंडियन पब्लिक को लगा कि भाई शेन वॉन रिटायर हो गए। शेन वॉन वाज अ ह्यूज नेम और शेन वॉन का एंडोर्समेंट था। मुझे अभी भी याद है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग शेन वॉन हैम्पशायर से खेल रहे थे, इंग्लिश काउंटी। तो उन्होंने कहा कि ललित मोदी के लिए इस आइडिया को ले, चूँकि ललित मोदी ऑलरेडी बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहे थे, कॉर्पोरेट में बात कर रहे थे, लेजेंडरी क्रिकेटर से बात कर रहे थे। और मैं उस स्टोरी को जब मैं आया मुझे लगा कि नहीं यार क्रिकेट तो इससे बदलने वाली है। और मैं अपने ऑफिस में आया और मैंने कहा नो वन वॉज टेकिंग IPL सीरियसली, सब ने डिसमिस कर दिया। सो मैं से दैट कि 1.5-2 मिनट की स्टोरी होती थी, नो वन वॉज इवन विलिंग टू गिव मी 1.5 मिनट की टाइम कि भाई ये स्टोरी चला दूं। मैं बोलता रहा, मुझे अभी वर्दी नहीं, हाँ वर्दी नहीं, तो मुझे अभी भी याद है एक प्रोड्यूसर थे उस समय जो सीनियर प्रोड्यूसर जो हु यूज्ड टू डिसाइड, अनंत विजय करके, आज दैनिक जागरण में वो बड़े सीनियर पोजीशन पे हैं, राइटर हैं। एंड उनको मैंने बोला तो उन्होंने बड़ा किसी तरह से मिन्नतें जिसको बोलते हैं, लिटरली आई वाज बेगिंग, तो उन्होंने बोला कि चलो 40 सेकंड में स्टोरी बता दो, हमारा स्पीड न्यूज़ का बुलेटिन, और 40 सेकंड में वो स्टोरी गई। एंड आफ्टर अ वाइल जब ये 6 महीने साल भर हो गया कि IPL इतने, तो वो आए एंड ही अपोलोजाइज टू मी कि उन्होंने बोला कि यार मैं गलत था, तुम उस दिन सही थे। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एक स्मॉल इंसिडेंट एंड टू स्टार्ट विद, अगर आप इसी को मैनिफेस्टेशन देखो, बड़े पिक्चर पे देखो, बहुत सारे लोग, इट्स वाज नॉट जस्ट अनंत विजय माय प्रोड्यूसर, ए लॉट ऑफ पीपल कह रहे IPL क्या तमाशा है, ये नहीं चलेगा, इंडियन क्रिकेट में कौन देखेगा शहर का, और ये T20 कौन चलेगा। everyone, almost everyone was dismissive of this format, this tournament.
but look at how where we are. And sir, because that's understandable, because अभी भी इतने सारे T20 लीग्स है, like when we watch IPL हमें पता है कि IPL एक ऐसा लीग है जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी है, क्रिकेट भी है, इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, बट देयर आर अ लॉट ऑफ अदर T20 टूर्नामेंट्स जो इतने फेमस और इतने वो नहीं हो पाए हैं इतने सालों में. इंटरेस्टेड इन द आइडिया ऑफ इट दैट इट केम एंड बिकेम सच अ ह्यूज थिंग, इट बिकेम सच अ बिग आइडिया ओवर द इयर्स. IPL ने कहा फर्स्ट डे से उन्होंने डिसाइड किया कि वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इंडियन प्लेयर्स. इंडियन प्लेयर्स इसकी ब्यूटी है और इसलिए बीसीसीआई ने अलाउ नहीं किया है. एंड क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू बीसीसीआई. बीसीसीआई में इतना सारा चेंजेस हुए हैं, अलग अलग बॉसेस आए हैं, बट एक चीज पे क्लैरिटी थी कि इंडियन आईपीएल का जो यूएसपी है वो इंडियन आइकॉन प्लेयर्स हैं. दे शुड नॉट बी सीन वेदर अब आज के डेट में मेरिट है डिमेरिट हम डिबेट करते हैं, बट द फैक्ट दैट दे हैव स्टक विद दैट कि भाई नहीं, आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग. और आपको जो अगर महेंद्र सिंह धोनी को देखना है, आपको तेंदुलकर को देखना है, आपको कोहली को देखना है, आपको रोहित को देखना है, आपको बुमराह को देखना है, इसी लीग में देखने को मिला. बाकी सारे क्रिकेटर पूरी दुनिया की अलग अलग लीग में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो हुज एंड हुज ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे ग्लैमरस जो चेहरे हैं, हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, वो आईपीएल में भी देख रहे हैं. एंड आई थिंक दैट सेपरेट्स आईपीएल फ्रॉम अदर लीग्स. सो सर, हमने अभी इतनी बात करी दैट यू हैव कवर्ड सिंस द फर्स्ट सीजन, तो सर कैसा था वो फर्स्ट मैच ऑफ IPL? Like you were there in the stadium. What was the experience? In fact, I remember your interview with Brendan McCullum also. So how was the entire experience? नहीं, that was great. अभी तो मुझे समझ में अभी आ रहा है कि भाई वो हिस्टोरिक था. उस समय तो प्रॉब्ली आइडिया नहीं था. आई रिमेंबर कि भाई कोई IPL के मैच को कवर करने के लिए मैं दिल्ली में था. ऑब्वियसली बेंगलुरु में कोई भेजने को तैयार नहीं. उस समय तो बैंगलोर था, तो बैंगलोर कह सकता हूँ. तो हमारे जो एडिटर थे वो भेजने को तैयार, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा इंथुजियाज्म था. मैंने उनको कन्विंस किया कि नहीं, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली दो राइवल कैप्टन, दोनों दोस्त हैं, इंडियन टीम के कप्तान जो हैं रह चुके हैं, वो आमने सामने होंगे. वो अपने आप में और मतलब एज ए प्रॉपर्टी अननोन प्रॉपर्टी थी. अननोन है कि भाई क्या है, इट वॉज प्रेग्नेंट विथ पॉसिबिलिटीज कि क्या होने वाला है. तो समहाउ मैं गया. और मुझे याद है दिल्ली से हम लोग सिर्फ 2 जर्नलिस्ट थे. वो तो अब जो हमारे दूसरे साथी थे विधांशु, नाउ ही हैज शिफ्टेड इनटू एकेडमिक्स, तो वो 2 थे. और लेकिन बट एट द सेम टाइम आई रिमेंबर 3 ब्रिटिश जर्नलिस्ट उस प्रेस बॉक्स में थे, अपार्ट फ्रॉम फ्यू लोकल बैंगलोर के जर्नलिस्ट थे. ज़्यादा लोग थे नहीं. पहला मैच था और स्टार्ट होने वाला था. वो सारा शोर शराबा, डांस वांस ये वो चल रहा था. तो 3 एक मैं मुझे अभी भी आई स्टिल डिस्टिंक्टली रिमेंबर स्टीफन ब्रैंकलिन, द इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जो था, उनके बंदे थे. बहुत वेटरन जर्नलिस्ट. he had covered by that time, he had already covered over 100 टेस्ट मैचेस all around the world, multiple world cups and all that. तो उनसे हमारी बात हो रही थी. तो एंड दे वर और लाइक ऑल दे, उनके साथ 2 और फेलो ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं. दे वर जस्ट लाइक डिसमिसिव, लाइक स्केप्टिकल कि अरे यार ये क्या तमाशा हो रहा है, मतलब इंडिया. एंड मुझे पता नहीं, मैंने उनको ऐसे ही बोला कि आप लोग इतने डिसमिसिव हैं, प्रॉब्ली आप लोगों को ज़्यादा आइडिया है, आप लोग तो मेरे से ज़्यादा कवर किए हो, बट हु नोज दिस जस्ट माइट चेंज द फेस ऑफ क्रिकेट. एंड दे डिड नॉट से एनीथिंग. मुझे अभी याद है. एंड नाउ आई लुक बैक, मुझे लगता है कि भाई पता नहीं वो मेरी प्रोफेसी थी दैट आई समहाउ मतलब manifested it, sir. नो आई नो, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब दिस जस्ट यू कैन से, एनीबॉडी कैन से दैट. बट अब आज हो गई है तो आपको याद आती है कि यार ये भी चीजें Realize होती हैं. हाँ. एंड आई एम रियली मतलब पता नहीं, अब मैं शायद इस साल इंग्लैंड जाऊंगा तो स्टीफन ब्रैंकली से ये चर्चा करूंगा. बट दैट इज हाउ इट स्टार्टेड. So you know कि how it started from it. So पहला IPL की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी थी? How was the experience कि 2 प्लेयर्स आ रहे हैं अपनी कंट्री के और बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट अब राइवल टीम्स की तरह खेलेंगे, तो how was the experience? आई थिंक ये मुस्कान, मैं आपको बताऊं, ये बड़ा अपने आप में एक वियर्ड सा एक्सपीरियंस था कि भाई समझ में नहीं आ रहा था, मतलब जर्नलिस्ट लोगों के लिए भी कि कैसे क्वेश्चन करें. क्योंकि नॉर्मली जब इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो हमें पता था कि इंडियन टीम जीतेगी, इंडियन टीम के अराउंड होते थे. यहाँ पर कि भाई किसी को कुछ भी आइडिया नहीं कि उस टीम में आधे फॉरेन खिलाड़ी हैं, आधे इंडियन हैं, एक दूसरे को खिलाफ खेल रहे हैं. बट मुझे याद है अभी भी कि गांगुली और द्रविड़ जिस समय आ रहे थे, साथ में आ रहे थे वॉक करते, बड़ा क्राउडेड सा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लोकल लोगों में एंटिसिपेशन, बट उन्होंने बड़ा ही ढंग से हैंडल किया. मुझे लगता है दोनों, एंड प्रॉब्ली दैट वाज द बेस्ट थिंग कि दोनों मैच्योर्ड इंडियन कैप्टन फॉर्म, मतलब दोनों इंडिया की कप्तानी कर चुके थे. और उन्होंने जिस तरह से एड्रेस किया, और इन दोनों के साथ एक अच्छी चीज़ थी कि दोनों क्रिकेट पे टिके थे. और एक अच्छी चीज़ कि लोकल एक सेंटिमेंट था. फर्स्ट टाइम हमने, मतलब सौरव गांगुली ऑब्वियसली बंगाल से, उनका कलकत्ता से एक कनेक्ट था.
राहुल द्रविड़ का बैंगलोर से था, तो ये अपने आप में एक अलग चीज़ थी। हम लोग रणजी ट्रॉफी में बात करते हैं कि मुंबई दिल्ली राइवलरी की बात करते हैं या कर्नाटका की बात करते हैं, बट दिस वाज एक्चुअली एक न्यू राइवलरी स्टार्ट हो रही थी। सो दैट वाज रियली स्ट्रेंज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप बात करें, बट नाउ दिस हैज बिकम वेरी नॉर्मल। Yes. Sir, you talked about rivalries and all of that being a part of the very first press conference. But what about the IPL auction, sir? Auction में जब इतने सारे players जैसे they were out in the pool, so how did the first IPL auction actually take place? एक्चुअली आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। आईपीएल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आईपीएल ऑक्शन जो ये हुआ, ये प्रॉब्ली दिसंबर जनवरी के अराउंड हुआ था, क्योंकि आई रिमेंबर कि मैं उस समय ऑस्ट्रेलिया में था, सीवी सीरीज़ हो रही थी और धोनी और उनके सारे साथी वहाँ पर थे। और उस समय ये सारे लोग जो हैं, जब ये ऑक्शन चल रहा था तो वो वहाँ पर जो है, वहाँ पर लेट इवनिंग नाइट हो रही थी, सब लोगों ने था, सब लोगों के लिए ये यूनिक चीज़ थी, सब लोगों के लिए, सारे खिलाड़ियों में बड़ा। और उस ज़माने में तो खिलाड़ी बड़े खुल के बात करते थे, अगले दिन अच्छा इसको इतने पैसे मिले, इसको इतनी चीज़ें हो गई। दैट वाज येट टू सिंग। वो जो एक्साइटमेंट होती थी ना कि भाई अरे यार ये क्या अलग सी चीज़ है। मतलब आज के डेट में अगर आप देख लो कि ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिल रहे हैं, तब भी इट्स लाइक ठीक है, बिजनेस एज यूजुअल, कोई रिएक्ट भी नहीं करता है। श्रेयस को मिल रहा है, लेकिन उस जमाने में अगर आप देखा जाए, महेंद्र सिंह धोनी, मतलब जस्ट एक उन्होंने 2007 का वर्ल्ड कप जीता था एंड सडनली धोनी के पीछे सब लोगों के लिए वो बड़ी स्टोरी थी कि धोनी एक झारखंड का बंदा है और उसको चेन्नई लेकर गई। मतलब देयर वाज नो कनेक्ट। आप अगर आप देखो, अब आज के डेट में बड़ा आसान है कहना कि भाई माही, चेन्नई, सीएसके का, लेकिन उस जमाने में देखो कि एक हिंदी स्पीकिंग, हिंदी बेल्ट का बंदा वो जाएगा चेन्नई में, तमिल वाले एरिया में। चेन्नई का क्राउड बिल्कुल अलग, दे आर लाइक, दे अप्रिशिएट कंजर्वेटिव क्रिकेट, प्रॉपर क्रिकेटर्स को। धोनी मैवरिक, धोनी का स्ट्रेस बकलिंग स्टाइल, एक अलग किस्म के खिलाड़ी थे। और मैं इफ यू लुक एट कि भाई एक अलग ही लव स्टोरी, और वो लव स्टोरी जो है मतलब स्टार्ट होगी, और वो माही का फेनोमेना। मतलब अगर आप देखो, महेंद्र सिंह धोनी ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अचीव किया एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, वो तो एक स्टोरी है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, तो सीएसके और आईपीएल भी अपने आप में एक स्टोरी है। मतलब people can make a documentary or film on just महेंद्र सिंह धोनी and CSK, which is just because of IPL। मतलब अदरवाइज नहीं तो सोचिए कि धोनी जैसी पर्सनालिटी जिसके 3 एस्पेक्ट हैं, धोनी द प्लेयर, धोनी द इंडियन कैप्टन, एंड देन धोनी द CSK, द CSK कैप्टन और CSK प्लेयर। तो ये तो आईपीएल की ब्यूटी है। प्रॉब्ली धोनी का जो ये साइड हमने देखा, ये आईपीएल के, अदरवाइज तो धोनी, आप इफ यू लुक एट 2019 में धोनी खत्म थे, फिनिश हो गए थे, इंडिया को बाय बाय कर दिया। 6 साल उन्होंने एक्सटेंड किया, 6-7 साल उन्होंने एक्सटेंड किया, 25 में खेल रहे हैं, 26 में खेलेंगे और वट एवर। तो ये धोनी आपको देखने को मिला कि भाई सीएसके की टीम दिल्ली में भी आएगी तो वहां पर पीला आपको दिखेगा, वो लखनऊ में भी जाएगी, कलकत्ता में जाएगी, ये तो कोई सोच ही नहीं। मतलब आईपीएल का खुद का, जहां आपने बोला था बिल्ड किया था राइवलरी अराउंड की, अपने शहर की लॉयल्टी होगी, उस खिलाड़ी को धोनी ने इस पूरे फिनोमेना को उल्टा कर दिया। मतलब जिसको होते हैं ना कि वो अनथिंकेबल। मतलब तो आईपीएल ने ये भी देखा, फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन आपने राइवलरी बिल्डअप की, शहरों को मतलब बोला कि लड़ेंगे। और यहाँ एक अजीब सी चीज़ है, चेन्नई बिकॉज ऑफ धोनी एवरीथिंग चेंज। इवन दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि हम धोनी को लाइक करते हैं। हाँ सर, दैट्स एक्चुअली ट्रू कि जो पूरा हर एक ज़माने के साथ आईपीएल जिस तरह से और भी ज़्यादा डेवलप हुआ और ज़्यादा चेंज हुआ, उससे देख के पता चलता है दैट इट्स एक्चुअली बिकम अ बिग टूर्नामेंट। जिस आप भले चेन्नई के हो, आप सपोर्ट धोनी को कर रहे हैं, आप कहीं के भी हो, आप सपोर्ट एक बड़े प्लेयर को कर रहे हैं। तो सर, विद द जनरेशंस चेंजिंग एंड विद एवरीथिंग चेंजिंग, हाउ डिड द टीम कल्चर चेंज? बिकॉज सर, टीम कल्चर इन द सेंस कि जैसे आरसीबी शुरुआत में थी और अब की आरसीबी में बहुत फर्क है। सीएसके जैसी पहले थी, अब की सीएसके में डिफरेंसेस दिखते हैं। तो आईपीएल का ऑक्शन हो गया, आईपीएल का प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब कुछ हो गया। हाउ डिड द एंटायर टीम एनवायरनमेंट चेंज ओवर द इयर्स फॉर टीम्स इन पर्टिकुलर? आई थिंक लॉट, और वो अनबिलीवेबल है। जैसे मसलन मैं आपको बताऊं कि आईपीएल के स्टार्ट में 3 चीज़ें बड़ी मायने रखती थी। ए, बॉलीवुड के स्टार आएंगे, बॉलीवुड लोग, अच्छा शाहरुख खान आ रहे हैं, ठीक है ना, दूसरी टीमों में भी स्टार प्लेयर आ रहे हैं, बॉलीवुड का कनेक्शन, प्रीति जिंटा है, जो भी चीज़ें हैं उस ज़माने में। लेकिन और चीयर गर्ल्स हैं, सारी चीज़ें होती थी। अब आज आप देखो, वो लगता था कि क्रिकेट भी एक, और आईपीएल पार्टीज, 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लैमर पार्टी होती थी, अच्छा पार्टी में जाएंगे, खिलाड़ी जाएंगे।
आज आईपीएल 18 साल में एकदम उल्टी हो गई है, जहां पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। शाहरुख खान आए तो बहुत अच्छी बात है, डांस करे विराट कोहली के साथ बहुत अच्छा, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, मैच चल रही है, फोकस क्रिकेट पे है। चीयर लीडर, अब आप देखो चीयर लीडर पहले कितना इंडिया में हंगामा हुआ कि कैसे इंडियन कल्चर और ये वो कि भाई कैसे लड़कियां डांस करेंगी, सारी बातें होती है। अब ये नॉन इशू हो गया, अब जाते हैं, हो रही है डांस, हो रही है तो हो रही है, नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं है। तो उस पर ना आज आप और हम ना चीयर लीडर की बात करते हैं, ना हम मालिक की बात करते हैं कि सेलिब्रिटी मालिक हैं या फिर आइकॉनिक फिल्म स्टार हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं। वो चेंज आई थिंक कि भाई अब जो बात होती है सिर्फ क्रिकेट, पार्टी की तो कोई बात, अब तो कोई खिलाड़ी पार्टी में ही नहीं जाता है। पहले पार्टी कंपलसरी भी होती थी, आपको जाना भी, अब तो खिलाड़ी सीधा बोल देता कि भाई सब चीज करेंगे, हम पार्टी नहीं करेंगे। अब आज के डेट में खिलाड़ियों की अथॉरिटी, आई रिमेम्बर ब्रेंडन मैकलम का जो इंटरव्यू हमने किया जब उन्होंने 158 किया, उन्होंने देर रात अब आए, मुझे अभी भी याद है, मैंने जब वो इंटरव्यू उनसे किया तो उनकी हालत, एक पार्टी करके आ रहे थे उस समय, तो उन्होंने एडमिट नहीं किया था। मैंने और ये ब्रेंडन मैकलम को वो मैंने इंटरव्यू जो है 2020 में मैं न्यूजीलैंड गया था, वो स्काई न्यूजीलैंड के लिए कमेंट्री कर रहे थे, तो मैंने उनको दिखाया वो वीडियो, मैंने बोला ये आपका इंटरव्यू, एंड ही वाज लाफिंग। उन्होंने बोला कि अरे यार मेरे को आपने किस स्टेट में आपने इंटरव्यू किया था, एंड ही वाज लाफिंग एट इट। सर आईपीएल इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया है, और अगर हम फर्स्ट सीजन पे वी लुक बैक एट इट, इट वाज आल्सो अ सीजन जहां पे हमें पाकिस्तान के इतने सारे प्लेयर्स देखने को मिले थे। हु वुड हैव थॉट कि शोएब अख्तर और गांगुली एक टीम में खेल रहे होंगे। सो व्हाट वाज दैट सिचुएशन लाइक, बिकॉज पीपल ऑफ माय जनरेशन, ऑफ मच यंगर जनरेशन, हैव नॉट सीन कि कैसे एग्जैक्टली होता था कि जब एक तरफ से पाकिस्तानी प्लेयर आ रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई इंडियन प्लेयर है, तो वो राइवलरी आईपीएल में भी दिखाई दी थी। डेफिनेटली, और वो पाकिस्तान के आने से एक अलग फ्लेवर, क्योंकि एक पाकिस्तानी प्लेयर्स आएंगे, हम लोग इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी देखते थे, पाकिस्तानी खिलाड़ी ऑलवेज लाइक, आप कितने भी एडमायरर हो लेकिन लगता था कि यार इनको हराना है, तो सडनली पाकिस्तानी शोएब अख्तर के लिए चीयर करेंगे इंडियंस, वो अपने आप में अभूतपूर्व नज़ारा था। क्योंकि कलकत्ता और बेंगलोर का मैच हो रहा है, तो आपको कलकत्ता के लोग जो हैं वो शोएब अख्तर को चेयर करेंगे, या सोहेल तनवीर अगर देखा जाए राजस्थान के लिए सबसे सक्सेसफुल थे, उनके लिए चेयर करेंगे। तो आई थिंक दैट वाज फैसिनेटिंग, एंड नॉट ओनली दैट, पाकिस्तान की टीम नहीं, मैं आपको बताता हूँ एक और राइवलरी, और मुझे अच्छी तरह से याद है, मैथ्यू हेडन आए हुए थे, मैथ्यू हेडन, और दिस वाज आफ्टर वो मंकी गेट कांड के बाद। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने पूरा मंकी गेट देखा था, और यहाँ पर मैथ्यू हेडन चेन्नई में आए हुए थे अपना पहला सीजन खेलने के लिए, एंड आई रिमेम्बर आई वेंट टू इंटरव्यू मैथ्यू हेडन। तो मैथ्यू हेडन को मैं इंटरव्यू करने के लिए गया, तो उनका मुझे अभी भी याद है जो उन्होंने हरभजन सिंह के लिए वर्ड यूज़ किया था, ऑब्नॉक्सियस लिटिल वीड, जिसको बोलते हैं कि क्या, कैसे कहूँ उसको, मतलब हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ कि एक ऐसा घास जो आपको बड़ी खुजली करती है, अगर इस तरह से अगर रफ ट्रांसलेशन में करूँ, वो उन्होंने नाम दिया था, बड़ा फेमस हुआ था। तो मैथ्यू हेडन के साथ जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था, और उस समय सीएसके इंटरव्यूज करती है, अब सीएसके नहीं करती है, सो दैट अ बिग चेंज आल्सो, दैट वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। तो मुझे याद है कि मैथ्यू हेडन से मेरे 2-3 सवाल हुए, एंड देन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई स्टिल रिमेंबर, एंड ग्रेस है मैथ्यू हेडन का, तो मैंने मैथ्यू हेडन तारीफ कर रहे थे कि नो ये कल्चर चेंज हो गया, क्रिकेट अच्छा है, बड़ी चीज़ें होंगी, कल्चरल मिक्सअप होगा, खिलाड़ियों की राइवलरी खत्म होगी, ये सारी बातें कर, अच्छी बातें कर रहे थे। एंड देन सडनली मैंने उनसे पूछा कि सो नाउ इन हाइंडसाइट डू यू रिग्रेट दैट ऑब्नॉक्सियस लिटिल वीड कमेंट? सो दैट वाज, पता नहीं मुझे समझ में नहीं आया मैंने कैसे पूछा, लेकिन मैंने पूछ लिया। शायद आज मैं, अगर मेरे को बोला जाए तो मैं नहीं पूछूं कि यार ये क्या है, लेकिन मैंने पूछ लिया। एंड क्रेडिट टू मैथ्यू हेडन, उन्होंने इस चीज़ को माना। उन्होंने बोला देखिए, ये जब आप कंट्री के लिए खेल रहे होते तो उस समय आपकी इंटेंसिटी, राइवलरी एक अलग होती है, कई चीज़ें हिट ऑफ द मोमेंट बोलते हैं, एंड आई थिंक आईपीएल विल चेंज दैट। एंड अगर आप, मैं बताऊँ 18 साल बाद लौट के मैं देखूँ तो मैथ्यू हेडन का वो कमेंट इज लाइक अ प्रोफाउंड, आप देखो लुकिंग बैक, जो ऑस्ट्रेलियन की इंटेंसिटी थी, स्लेजिंग कर रहे हैं, गाली गलौज हो रही है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के राइवलरी में आपको प्योर क्रिकेट देखने को मिलती है, अभी कॉन्सास और कोहली वाला आपको इंसिडेंट देखने को मिलता है, बट वो बिटरनेस नहीं है। तो वो बिकॉज ऑफ आईपीएल, क्योंकि सबको आईपीएल खेलना है, दोस्ती। अब आप देखो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी जो हैं गुडी गुडी हो गए हैं,
फियर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई बार उनकी क्रिटिसिज्म होती है कि भाई तुम लोग इतने सॉफ्ट क्यों हो गए, बट दैट इज हाउ आईपीएल का एक इफेक्ट But नेचर sir, है। so much love for the Australian players. Pat Yeah. Cummins हैं, Travis Yeah. Head हैं, कितना Yes. प्यार मिल रहा है उनको तो इंडिया में। ये भी एक चेंज है, मतलब ये दैट इज बिकॉज ऑफ आईपीएल। जी, no, that's absolutely true, sir. Sir, we were talking about this. इतने बड़े icon players थे, someone like Matthew Hayden, then Adam Gilchrist. Adam Gilchrist. We had such big players in the tournament कि पहले ही season में इतने बड़े name थे, इतने वो थे, and then you know when the time gradually passed, then you know we had like Virat Kohli, MS Dhoni, Rohit Sharma, everyone was passing the baton. और अब फिर से time change हो रहा है. We have more youngsters coming. We have RCB ने विराट कोहली को छोड़कर they announced Rajat Patidar as their new captain. So we've seen time changing. But do you think, sir, that with all this time passing, now that Virat Kohli, MS Dhoni, Rohit Sharma might end up leaving IPL whenever they feel it's the right time, IPL की जो ये valuation है वो कम हो जाएगी. Will people not watch it as religiously as they used to? Will them not being a part of IPL affect in its viewership and everything as well? आई थिंक देखिए ये दैट थिंग ऑलवेज विल माइंड में वो डाउट रहेगा लोगों के कि भाई आईपीएल क्या इतना ही पॉपुलर रहेगा, इतना ही सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर आप इंडिकेशंस देखो सो मुझे लगता है नहीं, बहुत थोड़ा बहुत टेम्पररी आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है अफेक्टेड और नंबर ऑफ व्यूअरशिप या व्हाटएवर, क्योंकि उसके ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। आप ट्रेंड देखो, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आईपीएल का फंडामेंटल्स जो था क्या था, उन्होंने सिटी राइवलरी बिल्ड की कि भाई एक सिटी का आइकॉन होंगे। सिटी का आइकॉन नहीं है आज के डेट में विराट कोहली जो आरसीबी से खेल रहा है, ज्यादातर सिटी के आइकन केएल राहुल जो हैं उन बेंगलोर के हैं, लेकिन वो खेल रहे हैं अभी पंजाब से, दिल्ली से खेल रहे हैं। पहले पंजाब से खेले, लखनऊ से खेले। तो सिमिलरली ऋषभ पंत दिल्ली के हैं लेकिन वो खेल रहे हैं वहां से। तो एक तो वो खत्म हो गया। दूसरा फंडामेंटल्स क्या था? दूसरा फंडामेंटल्स ये था कि द आईपीएल हैज always been built around the iconic guy Sachin Tendulkar. फर्स्ट है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, जो उस समय के 7-8 नाम बड़े थे उनके अराउंड थी। उसके बाद भी अगर आप देखो पर्सनालिटी चेंज, तो वो सारे खिलाड़ी थे जो इंडियन टीम के सुपरस्टार थे, वेदर इट वाज गौतम गंभीर, वेदर इट वाज रोहित शर्मा, वेदर इट वाज विराट कोहली। लेकिन अब आप देखो कितनी ये लीग मैच्योर हो गई कि ए फ्रेंचाइजी लाइक आरसीबी, जिसके पास सबसे बड़ा क्रिकेट का पोस्टर बॉय है, जब पूरी दुनिया क्रिकेट को विराट कोहली का पोस्टर लगाकर इवन ओलंपिक्स में भी जो है वो सेल कर रही है, आरसीबी बोलते हैं कि नहीं ठीक है यार, हम रजत पाटीदार को कप्तान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अब बिलीफ आ गई है कि आरसीबी एज ए टीम इतनी बड़ी है कि विराट ऑब्वियसली अनडाउटेडली कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, बट उन्होंने देखा कि फ्यूचर ये है। या फिर अगर आप दूसरी टीमों को भी देखो कि जिस तरह से श्रेयस अय्यर के पास गए हैं पंजाब, या उस तरह के बड़े नाम, अजिंक्य रहाणे का एग्जांपल देख लो कि कोलकाता ने गया, अजिंक्य रहाणे कोई सुपरस्टार नहीं है लेकिन उन्होंने बोला प्योर क्रिकेट, हमें कप्तान चाहिए, हम कप्तान के पास जाएंगे। तो वो मैच्योरिटी आईपीएल में कि नहीं, अब हम लोग इंडिविजुअल ब्रांड्स, इंडिविजुअल आते हैं, दे विल ड्राइव, यू विल ऑलवेज एन MS धोनी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा विल ऑलवेज ड्राइव द ब्रांड और टीम, और उनकी लॉयल्टी वो लेकर आएंगे। बट दैट इज नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी एक फ्रेंचाइजी के लिए। वो डिपेंडेंस जो है, टू मच रिलायंस, वो खत्म हो गया। एंड आई थिंक दैट्स गुड कि भाई आप पूरी टीम पर निर्भर हो या एक पर्टिकुलर खिलाड़ी विशेष पर नहीं हो, जो आईपीएल का शुरू का ये था। एंड इसके लिए भी अगेन मतलब आपको क्रेडिट देना पड़ेगा जो टीमें हैं आईपीएल की या बीसीसीआई की, कि दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस वन स्टार वन आइकॉनिक प्लेयर कल्चर। जी सर, आई मीन आईपीएल में इतनी सारी आइकॉनिक स्टोरीज है सर, इट्स सो टफ टू कंप्लीट एंड यू नो talk about all of them in just one episode, and it just feels कि हम कुछ बात करेंगे and you will have another story because you've been from the start, you've seen everything, so it's almost like एक conversation के साथ 3 conversations और होंगी। बिल्कुल so, मेरे पास मैं बताऊं मुस्कान, अब तो आप सारी कहानियां एक ही दिन में सुन लेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। मैं अपने सारे जो लिसनर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सीरीज़ है इसमें कई हम लोग कहानियां करेंगे, और पॉसिबली अगले एपिसोड में जो हम लोग बात करेंगे 2009 आईपीएल साउथ अफ्रीका, विच आई कंसिडर, मैंने इतने सारे ओवरसीज ट्रिप किए बट आईपीएल 2009 साउथ अफ्रीका वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ माय करियर। मैंने इतना एंजॉय किया क्योंकि
दैट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब ललित मोदी के साथ हमारी एक दो बार भिड़ंत भी हुई। मैं आपको इंटरेस्टिंग कहानी कहूंगा कि उनके गार्ड ने मुझे आकर ऐसे हाथ लगाया, तो फिर मैंने ललित मोदी को बोला कि हाउ कैन ही टच मी, वो जमाना था ललित, और वो मैं ललित मोदी को बोला कि भाई आप इसको हटाइए। फिर ललित मोदी जैसे बंदे जिनको मतलब एरोगेंट देखा जाता है, उन्होंने अपने गार्ड को बोला नहीं 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 सॉरी, फिर उन्होंने बोला नारा, तभी वो इंटरव्यू देने वाले नहीं थे, तुरंत वो समझ गए, बोला अरे यार चलो चलो ना बात करते हैं, फिर उन्होंने बात किया। ऐसी बहुत सारी स्टोरी है, शाहरुख खान अपनी पार्टी में लेकर गए, that itself will take a huge Sir, all time. these questions So, make me want yeah. to ask you right now about them. But don't worry, everyone. We will have Vimal sir for the next episode as well, where he'll give us insights about these stories and what not. हम वेट कर रहे हैं सर कि बस आपको कब फिर से बुलाए हम यहाँ पे, and you get to talk about all these things. Thank you as so well. much, Muskan. I really enjoyed talking on IPL. आप ले गए मेरे को 18 साल पीछे ले गए, बहुत अच्छे तरीके से आप लेकर गए। आई होप जितने हमारे लिसनर्स हैं, उनको व्यूअर्स हैं, जो उनको मज़ा आया होगा, एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। Thank you, sir. Thank you so much.